अभी पिक्चर बाकी है। अभी तो आधी मिडवे खत्म हुई है अभी हमारी, है ना। सो अगर शांति से बैठोगे और सुनोगे तो अच्छा लगेगा। कुछ ठीक ठाक ही बोल लेते हैं, कुछ गुरु जी का गुणगान कर ही लेते हैं, है ना। जय गुरु जी। पहले तो सारी आई हुई संगत को बहुत सारा प्यार और बहुत सारी मुस्कुराहटें उनके जीवन के अंदर। एक सेकंड मैं ऐसे हो जाती हूँ, आप भी बैठ जाओ, है ना, कोई बात नहीं, बैठ जाओ थोड़ी देर। एकदम उसका होता होगा ना, लाइक दिस। आगे पीछे एडजस्टमेंट हो गई है। सबसे पहले तो हम जब शब्द सुनते हैं तो हमेशा ये बात याद रखना कि उसके अंदर आपके बहुत सारे आंसर्स होते हैं, है ना। और फिर भी आवाज आ रही है बाहर। तो जब शब्द सुनते हैं तो शब्द के अंदर आपके बहुत सारे जवाब होते हैं। जो आपके मन में जो सवाल होते हैं ना, उनके सारे जवाब आपको मिलते हैं। और अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको पता लगेगा। अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो फिर वही आना है, चलो चलते हैं, लंगर भी मिल जाएगा, खा लेंगे, कुछ स्वाद ही होएगा, फिर मत्था भी टेका मांगे, मतलब ऐसे नहीं। जो सत्संग होता है इसकी एक अपनी एक महिमा है और इसको ऐसे हल्के में नहीं लेते कभी भी। क्यों? क्योंकि गुरु को बुलाना, आई थिंक स्पीकर थोड़ा सा ऐसे कर दो बिकॉज मैं डायरेक्ट, हाँ अब ठीक है। गुरु को बुलाना घर में बहुत बड़ी बात होती है। आप समझ लो कि आपका बहुत कोई इंपॉर्टेंट गेस्ट आ रहा है, इंपॉर्टेंट, आप सोचते हो बड़ा वीआईपी कोई गेस्ट है, तो आप फटाफट जाते हो, अच्छे अच्छे पकवान लेके आते हो, कोक भी होनी चाहिए घर में, चाय के साथ बिस्किट होने चाहिए, फिर लंच और डिनर जो भी बनाते हो खाना, तो आप कितनी सारी तैयारी करते हो, मीठा भी होना चाहिए, है ना। कितनी तैयारी में लग जाते हो क्योंकि कोई खास है। वो खास क्यों है? क्योंकि शायद वो आपका कोई काम करने आ रहा है ना। तो आप कितना उसके लिए करते हो, और वो सिर्फ एक नॉर्मल इंसान है। और जब गुरु घर आते हैं तो कितना चाव चढ़ता है, क्योंकि गुरु तो काम क्या सवारेंगे, वो तो काम से ज्यादा आपका सवाल देते हैं। कैसे सवारते हैं? अभी अभी मत जल दो ना, बच्चे को प्लीज बाहर लेके जाओ ना मेरे उसको बच्चे, तो आपको वहाँ भी आवाज आ रही है, सुन लोगे, है ना, तो सब डिस्टर्ब होते हैं ऐसे। और जब गुरु आते हैं आपके घर में तो ये नहीं कि जिसके घर आते हैं उसका संवरता है, और जो भी आता है गुरु इतने दयालु हैं हमारे कि वो सबका संवारते हैं। उन्हें कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, कभी कुछ नहीं कहा। तो गुरु का आना एक तो चाव चढ़ना चाहिए भी आपको, हाँ गुरु जी आ रहे हैं, अच्छा संगत के लिए भी बैठे, वो संगत लेके आते हैं हमेशा, यू नो, ऐसे नहीं आते। तो अच्छा गुरु जी संगत के साथ आ रहे हैं, आसन लगाना है, अच्छा गुरु जी की बैठने की जगह अच्छी बनानी है, अच्छा साइड में टेबल रखें, एक टाल रखें, एक अच्छा साइड में खाने का रखें, जो तुम जलाते हैं एक प्रतीक है, बट साथ में सब कुछ हम यहाँ रखते हैं उनके लिए। बच्चा है ना, बच्चे को नहीं मालूम, है ना, बच्चे छोटे होते हैं। ठीक है, बच्चे छोटे, आपको बाहर भी सुनाई देगा। तो उनका आगमन करना बहुत बड़ी बात है ना। तो इसलिए सत्संग जब हम घर में रखते हैं तो कैसा होता है ना, जैसे शादी का माहौल हो जाता है। अच्छा, और असल में यदि वहां पर आपके वो देखते हैं कि इतना माहौल है, क्योंकि शादियों में ही होता है ज्यादा। नॉर्मली कोई कीर्तन वीर्तन कराते तो इतने फूल नहीं सजाते, ये तो हमसे गुरु जी की संगत है जो ज्यादा सजाती है ये सब, है ना। फूल लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? एक तो गुरु के लिए बिछाते हैं, और जब गुरु जी की संगत साथ में आती है उनके लिए भी फूल बिछे होते हैं। तो ये स्वागत का एक तरीका होता है। तो आपके अंदर इतना चाव होता है, गुरु जी आ रहे हैं, ब्लेस करने आ रहे हैं, घर की सफाइयां करनी शुरू कर दें, कोना गंदा नहीं होना चाहिए, अच्छा
बर्तन भी साफ होने चाहिए, अच्छा बाथरूम भी 4 बार धो लोगे। आई मीन चाव है, देखिए चाव चढ़ता है आपको कि गुरुजी घर आ रहे हैं, और इस चाव में आपकी भक्ति आ जाती है, क्योंकि आपका सारा ध्यान दुनिया में कुछ हो रहा हो कुछ नहीं पता, सारा ध्यान आपका कहाँ जा रहा होता है कि गुरुजी घर आ रहे हैं और सत्संग है, तो सारी दुनिया भूल जाते। तो कितना बड़ा गिफ्ट देते हैं आपको पता है गुरुजी सत्संग का, कि सारी दुनिया से ध्यान हटा के, सारी परेशानियों से ध्यान हटा के आपको एक तरफ कर देते हैं, और किस तरफ, परमात्मा की तरफ। जैसे भगवान की तरफ आप जब जुड़ते हैं तो कितना रस आता है आपको। किसी ने मुझसे कभी कभी सवाल पूछ लेते हैं, देखो जी कर्म ही बड़े अच्छे होते हैं, है ना, और अच्छे कर्म करते जाओ, भगवान की पूजा करने की चलो थोड़ी बहुत कर ली, इधर कर ली, एक दिन गुरुद्वारे चले गए, एक दिन मंदिर चले गए, एक दिन इधर चले गए, एक दिन उधर भी चले गए, चल उधर भी मत्था टेकाते हैं, और जो गुरुजी तो सारे दिन एक एक करके, सो एक एक करके मुझे एक एक याद आता है। ढक्कन नहीं मैं किधर थी, कोई बात नहीं, धीरे पे कर दो फैन थोड़ा सा, जरूरत नहीं बुझेगी, नहीं होगी, ठीक है, बस कहाँ थी मैं, ठीक है, फैन चलाया फिर हाँ वो भी याद आ गया वो। तो चलो यार उसको अगर कोई भी टेंशन ना, हाँ जी हाँ जी, सो कर्म के बारे में कह रहे थे, वो जो लिंक होता है ना वो टूटता है। हाँ जी हाँ जी हाँ, तो चलो इस आज इधर मत्था टेक लेते हैं, ये भगवान जी ये कुछ होना है, क्या पता कोई ना कोई वहम में हम फंसे हुए हैं, है ना। तो गुरुजी आपको वहमों से निकालते हैं पहली बात। दूसरा कि कर्म तो अच्छे करते हो, बहुत अच्छी बात है, कोई कर्म पहले से ही बहुत अच्छे कर रहा होता है, उसकी वो नेक है बहुत इंसान, है ना। एक होता है कि गुरु के पास आके वो नेक हुआ, उसके अच्छे कर्म अच्छे हो गए, पर बात ये नहीं है कि आप नेकी कर्म करो, क्या भगवान की जरूरत है, परमात्मा की किसी की जरूरत है, क्यों है, क्योंकि रस नहीं है उसमें। अच्छे कर्म तो करते हो, पर इतने अच्छे कर्म करते करते अहंकार जरूर आता है। भगवान को जो नहीं मानता, या परमात्मा कहता है सब कुछ ही है, कर्म है ना, पर वो फल की इच्छा भी रखता है। कर्म तो अच्छे करता है, पर अंदर में उसके चलता होता है कि मेरे अगर मैंने इतने अच्छे कर्म किए तो मेरा अच्छा ही होना चाहिए, तो वहां पर क्या आता है, फल की इच्छा। और दूसरा, इतने अच्छे अच्छे कर्म करते करते क्या होता है कि परमात्मा की जब मेहर होती है ना, वो हमारे को अहंकार से बचाती है। क्योंकि जब हम अच्छे कर्म करते हैं, इसका भी भला कर दिया, उसका भी भला कर दिया, ये भी हो गया, 4 लोगों ने उठ के तारीफ कर दी, इतने बड़े बड़े अवार्ड दे दिए, सोशल अवार्ड्स भी मिल गए सबको, बट उसमें अहंकार आ जाता है। उसमें अहंकार की कहीं ना कहीं जिसको कहते हैं अहंकार की एक ना वो आ जाती है, उसमें ना माइक नहीं चल रहा, माइक नहीं चल रहा, तो इसलिए जब अहंकार क्या बोलूं, करना क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ऐसे ही बोल देती हूँ। तो जब अहंकार सुनाई दे रहा है बाहर थोड़ा बहुत, तो अहंकार की क्या कहते हैं ना, वो जगह घेर लेता है, जैसे हमने बहुत सारे शब्द में भी सुना है। तो इसलिए परमात्मा की मेहर की बहुत जरूरत है। अगर नेक कर्म करते हो तो उसके ऊपर गुरु की मेहर साथ में चलेगी, एक तो रस आएगा जीवन में, और दूसरा अहंकार नहीं आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब लोग कहते हैं हम तो अच्छे कर्म में विश्वास करते हैं, क्या गुरु को मानना, क्या भगवान को मानना, अच्छे कर्म करने चाहिए। मैंने कहा नहीं, अच्छे कर्म अच्छी बात है,
अहंकार है। जो कहते हैं ना भगवान, जो कहते हैं कि भगवान को क्या मानना है, मैं अच्छे कर्म में विश्वास करता हूँ, वहाँ भी अहंकार है, क्योंकि वो अपने से ज्यादा किसी को ओहदा देना ही नहीं चाहता, तो वहाँ से अहंकार ही अहंकार आ जाता है। तो इसीलिए परमात्मा की या गुरु की बहुत सख्त जरूरत होती है हमको, कि वो जब हमारे जीवन में आते हैं तो ऐसी हमारे को अंदर से बदलने के लिए आते हैं, एक नयापन आता है हमारे जीवन में। नहीं तो क्या कोई भगवान की कोई कमी थोड़ी ना थी, है ना। सारे भगवान ने अवतार लिया, रामचंद्र जी ने अवतार लिया, माता रानी में कर अवतार लेते ही उस धरती पे आके सब करते हैं। ऊपर आसमानों में तो लड़ाइयाँ नहीं होती ना, सब कुछ इस धरती पे ही होता है। तो जब वो सारे अवतार लेके आते हैं तो दूसरे अवतारों की क्या जरूरत है? जब एक को मान ही लिया तो फिर टाइम टाइम पे कृष्ण जी भगवान को क्यों आना पड़ा, रामचंद्र जी को क्यों आना पड़ा, गुरु नानक देव जी को क्यों आना पड़ा? जितने भक्त हैं उनको आने की जरूरत क्या है ना। टाइम टाइम पर इसलिए आते हैं क्योंकि हम भटक जाते हैं, हम अंदर से भटक जाते हैं, और हम ऐसी चकाचौंध में फंस जाते हैं कि जो हम अंदर से हैं वो हम अंदर से हमारा बदलाव नहीं आ रहा, हम अंदर से उड़ते रहते हैं। तो परमात्मा और गुरुजी इतने दयालु हैं कि वो हमारे लिए है ना। और जब वो हमारे लिए आते हैं, इतना उनके अंदर वो सबका ध्यान रखते हैं। जब वो आते हैं कल्याण करने के लिए तो वो सबका ध्यान रखते हैं। एक एक संगत गुरुजी की बहुत इम्पोर्टेंट है। एक एक संगत उनके लिए बड़ी बड़ी, क्या कहते हैं ना, सोचते अच्छा ये बड़ी हस्ती है ना, कि इसका वो BMW में आ रहे हैं जी बड़े मंदिर में, तो उनकी बड़ी हस्ती हो गई, उनकी बाहर की हस्ती है, कमाई है, उनका कर्म है। पर मंदिर में तो वही है जो मैं हूँ और आप हैं, सिंपल है एकदम से। कोई कटोरा लेके वो भी वहाँ आते हैं, हम भी जाते हैं, वो भी आते हैं, हर पूरी संगत। और हम क्या कहीं तो छुपा के लेके जाते हैं, अच्छे अच्छे दुपट्टों में छुपा हुआ जाता है। क्या मतलब अंदर जो चल रहा है वो तो गुरु ही जानता है, किसको कब जरूरत होती है। तो कटोरे का मतलब ये नहीं कि ऐसे मांग रहे हैं कुछ, हमारी मांग रहती है, हमारे अंदर चलती है कि हम गुरु के लिए कम जाते हैं, अपनी मांगों के लिए ज्यादा जाते हैं। कि घर मेरा ठीक रहे, मेरे बेटे की जॉब लग जाए, मेरी बेटी का मेरी शादी हो जाए, मेरी बेटी की बच्चा नहीं है, मेरा कारोबार ठीक हो जाए, फिर फलाना ठीक हो जाए। कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि अंदर की मांग रहती है। ठीक है, मांगो, मांगने में, पर मांगने से क्या हो जाता है कि उनको, आप सोचते हैं उनको पता ही कुछ नहीं है। हम सोचते हैं कि हमें पता है ज़्यादा कि ये काम ज़रूरी है, गुरुजी ये तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मैं रुल जाऊंगा या जाऊंगी। पर गुरु को पता है कि ये काम ज़रूरी नहीं है, बंदा रुलते रुलते भी गुरुजी बचा लेते हैं, ऐसे हैं गुरुजी हमारे। तो इसीलिए और गुरुजी ने सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया है वो है लड़कियों, ठीक है। जो लड़की औरत जो आती थी, अंकल्स भी अच्छे इम्पोर्टेंट हैं, मतलब ऐसे नहीं, पर एक जनरल बात करी ताकि मैसेज आए कि लड़की और लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए कभी भी से, कि लड़का बहुत अच्छा है और लड़की ठीक है, तो उसमें भेदभाव करते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और लड़की को साइड में कर देते हैं, उसका इज्जत मान नहीं करते हैं। पर गुरुजी जब भी कोई हम जाते थे तो ये ज़रूर ख्याल रखते थे कि लड़की के साथ या कोई भी आती थी तो उनके साथ संघर्ष भेजते थे कि घर तक छोड़ के आना, भले ही वो गुड़गांव रहते हो और लड़की का घर नोएडा है, तो गुरुजी बोलते थे जाओ पहले नोएडा छोड़ के आओ, फिर अपने घर जाना। तो कितना ख्याल अपनी बच्चियों का गुरुजी रखते हैं, ये हम माँ बाप भी नहीं रख सकते, क्योंकि माँ बाप के अंदर भी कोई ना कोई आता है, काम नहीं करती, इसकी शादी नहीं हो रही, इसका बच्चा नहीं हो रहा, क्या यार गुरुजी लड़कियां मुसीबत थी, है ना। हमारा जो जनरल सोचने का तरीका है यही है, लड़कियों को हम साइड में करते हैं। बट लड़कियां लक्ष्मी होती हैं और लड़कियों को इज्जत मान अपने घर में नहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी, ठीक है। ससुराल जाके भी जब जाती है तो उसको भी उतनी इज्जत मान देनी चाहिए, तभी बरकतें होती हैं। अपनी बहुओं को इज्जत मान दे, बहुएं सास को भी इज्जत मान दे, ठीक है ना। और माँ है वो अपनी बेटी की इज्जत मान करे और बेटी भी अपनी माँ की इज्जत करे, तो तब जाके पूरा घर होता है और पूरी ब्लेसिंग होती है ना। आप देखो कि हर घर में जब आप जाते हो
तो कईयों का इकट्ठे गुरुजी के साथ जुड़े होते हैं, हस्बैंड वाइफ बच्चे, है ना। तो वो सारे के सारे जब जुड़े होते हैं तो कितना उस घर के अंदर रस अलग होता है। एक इधर एक उधर, मतलब रस तो होगा, गुरुजी आ भी जाएंगे, बट वो फुल नहीं होगा ना, फुल ब्लेसिंग, फुल कृपा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तालमेल ही नहीं है किसी के अंदर। तो इसीलिए जब हम इकट्ठे भी होते हैं, इवन सत्संग में भी इकट्ठे होते हैं, संगत में भी, अब देखो जहाँ बोल देते हैं अच्छा इधर बैठ जाओ, कोई बोलेगा इधर बैठ जाओ, कोई कहेगा उधर बैठ जाओ, ठीक है, और हमारे अंदर तालमेल कोई, हमारे अंदर हम कोई मीन मेक नहीं निकालते सत्संग के अंदर कि ये क्या कहते हैं, हमको ऐसे ट्रीटमेंट मिला वैसा नहीं, सबको समभाव है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि गुरुजी हमको सबको समभाव में मानते हैं। कोई भी हो, शरीर वही है, 4 लोगों ने वही लेके जाना है, जलना भी हमने वही है, सब कुछ। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि परमात्मा का मिलन है। अगर आपके जीवन में गुरु आते हैं तो आप शुक्राना करो कि बहुत मुश्किल से मिलते हैं सच्चे गुरु, और हम इनको गुरु बोल रहे हैं, परमात्मा बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, पर जो आपको यहाँ ऊर्जा महसूस होती है, जो आपको यहाँ पर एक शक्ति महसूस हो रही है, ये ना मैं बना सकती हूँ ना ये शब्द बना सकते, क्योंकि ये ऊर्जा उनसे ही आ रही है। हमारे अंदर तो है ही नहीं, हम तो नेगेटिविटी से भरे हैं, घर में कलेश चल रहा है, पीछे पता नहीं खाता या नहीं खाता या खाना, वो पता नहीं काम गया कि नहीं गई, वो फलाना ढिमकाना। बट ये सारी जो चल रही है ऊर्जा उनकी चल रही है कि वो बैठते हैं, गद्दी का लगाने का मतलब है वो आके बैठते हैं और अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। उनको अपनी संगत से इतना प्यार है, इतना प्यार है कि वो नीचे जब आके हमारे साथ बैठ जाते थे, वो गुरुजी बैठते थे हमारे साथ नीचे आके, हमारी जो ये जो जब आते हैं तो इतनी ऊर्जा लेके आते हैं। सत्संग तो मेरे साथ बहुत सारे होते हैं और मैं सोचती हूँ कि रोज़ एक सत्संग होता है मेरे जीवन के अंदर, आपके जीवन में भी होता है। ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ के अंदर कोई सत्संग ही नहीं है। हमको देखना नहीं आता, हमारे पास दृष्टि नहीं है उनको शुक्राना करने की। उन्होंने आपके कहते हैं ना कि हमारे अंदर इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं जो हमें पता नहीं है, क्योंकि जब हम सुनते हैं कि ये छोटी सी बात हो, एक तो पहले कोई कहते हैं सीढ़ियाँ चढ़ के है, ठीक है, इसका ना एक सत्संग सुनाती हूँ गुरुजी के टाइम का, जलंधर की बात है, तो मैं एक छोटे से मैं सुना देती हूँ, पर आपको समझ आनी चाहिए कि गुरुजी के ट्रीटमेंट करने के तरीके बड़े अलग थे। जैसे जलेबी से वो खिलाते थे, तो एक कोई आए और संगत वहाँ पर आई, तो उनको ना हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, बीपी, हार्ट और जितने भी बीमारियाँ हो सकती हैं वो सारी उनको हो गई। तो गुरुजी ने कहा एन जगह नीचे जितने भी गमले पड़े हुए हैं, मतलब जो नीचे जलंधर मंदिर में, वो उठा और ऊपर ले जाओ। वो कह रहे मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम, इतना नीचे सीढ़ी ऊपर चढ़ना इतना मुश्किल है। तो एनीवे हो गया, ऊपर लेके एक एक करके औखा औखा जैसे भी था वो ऊपर लेके गए संगत। नाम नहीं पता, मैं भूल जाती हूँ नाम, वहाँ तो याद ही नहीं रहती, सत्संग मुझे याद रह जाता, उनकी बटियाइयाँ याद रह जाती। सो वो लेके गए एक एक करके, टेढ़े मेढ़े तेरा आश्रम में गया, नहीं मेरा तो कुछ नहीं होना। तो ऊपर जाके रख के आए एक एक करके, पता नहीं कितने गमले थे, बहुत सारे थे, 10 से ऊपर गमले थे। तो अब वो उनका चलो मैं गमले रखा है, फिर नीचे आके बैठा, तो कह रहे गुरुजी मैं रखा है गमले, कहते मुन ना उत्तो दी नीचे लग। अब वो समय कह रहे कि ये क्या हो रहा है, तो ऊपर से वो एक एक करके, अब गुरुजी का हुक्म तो डाल नहीं सकते, हाफता कटता पटता, हाँ डाल शुरू करता, हाँ हाफता कटता पटता जैसे भी करके वो फिर ऊपर से नीचे लेके आए, फिर ऊपर नीचे उससे काफ़ी बार करवाया। और वो बोला इनको मेरी हालत नहीं पता, मेरी कंडीशन कैसी है, मेरे को हार्ट प्रॉब्लम है, मैं तो हार्ट अटैक फिर से हो जाना है, इतना तो जिंदगी में मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता हूँ। बट उन्होंने कहा ये तेरे हार्ट का ही इलाज सी, जाके चेक करवा ले अपना सारा। तो उनके तरीके और हैं,
कि कैसे उनको ब्लेस करना है। हम भी सोचे हाय गुरु जी टॉप फ्लोर चढ़ते हैं। एक प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ आपको, जो सच्ची बात है। हाय कोटे रह जाएंगे साढ़े ते, हाय हाय निकल जाती है, बट हिम्मत करो और गुरु तक पहुँचो। तो क्या क्या गुरु से गिफ्ट नहीं लेके जाओगे? देंगे, नहीं देंगे। इसीलिए कहते हैं कि जब भी गुरु के पास आओ तो बस आ जाओ, ये ना देखो कहाँ पर है, जंगल में भेजेंगे तब भी चले जाओ, है ना। तो इसीलिए उनकी जो कृपाएं हैं उनकी अलग अलग तरीके हैं। तो सारा सुना दिया, बट कोई बात नहीं, यूट्यूब में देख लेना फिर जो आधा बीच में रहेगा ये योगिता के उसमें, है ना, कोई भी डाल लेना, क्योंकि बीच का जो पार्ट था वो काफी इम्पोर्टेंट था। एनीवे कोई बात नहीं, छोटी सी सुनाती हूँ, ये वाला सुना देती हूँ बात दोबारा से कि गुरुजी के ब्लेस करने के तरीके बड़े और थे। ऐसे खिलाएंगे, ऐसे हम सोचते रह जाएंगे, वो कर जाते। कि किसी को बोला कि जलंधर मंदिर में कि गमले हैं ऊपर नीचे कर ले, वो कह रहा है मेरे तो हार्ट की प्रॉब्लम है, उसका हार्ट में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, कह रहे पहले पता नहीं 10 से ऊपर गमले ऊपर रख के आ, फिर नीचे लेके आ, फिर ऊपर लेके जा। और कई बार तो कहीं को कहते जा कपड़े धो दे, कितना कपड़े धो दे, ऐसे कर दो वैसे कर दो। तो ये इलाज था उनका, ऐसा नहीं कि हम भी जाके ऐसे कपड़े धो दें, यू नो, पता लगे कुछ और का हो ही हो गया। उनके कहने की बात कर रही हूँ। बट जब आप सत्संग में आते हैं तो कहीं भी बुलाते हैं आपको, पहले तो कई बार हम लोग सोचते हैं क्या जाना है ना, दूर है, इतना क्या करेंगे, 1 घंटा 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा, फिर वापस आएंगे, फिर घर का देखे, फिर करें। बहुत सारे लोग सोचते हैं ऐसे। पर जो सोचता है कि जाना है, सारे काम अपने घर के निपटा के, और मैंने जाना है, गुरु से मिलने जाना है, ये नहीं कि वो लेने जाना है, बट गुरु से मिलने जाना है। बड़े मंदिर जाते हो, गुरु से मिलने जाओ। अब वो कहते हैं ना कि जैसे बाबा नंद सिंह जी कहते हैं कि टोर तक का अगर टिकट ले लो तो जो बीच के स्टेशन है आपके जो जिंदगी के, वो अपने आप ही तय होते रहेंगे। हम क्या करते हैं, अगले स्टेशन की टिकट लेके बैठ जाते हैं, और गुरु है 10 स्टेशन बाद, वो भी सोचते हैं हमें तो मिले ही नहीं गुरु जी। तो कहते हैं लो ही मत, ऐसे काम करो ही मत। तो इसीलिए गुरु के तरीके बहुत अलग हैं। बड़े मंदिर जाओ गुरु जी के पास तो एक बार देख लो जाके कि उनके लिए जाओ, सारी प्रॉब्लम्स जो पोटली है ना वो मंदिर के बाहर छोड़ जाना। शिकायतें लगाने कि मेरी जिंदगी में ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ये नहीं लेके जाने। आज बोलो आज गुरु जी मैं आपको मिलने आया हूँ, आज बोलो गुरु जी मैं मिलने आई हूँ आपको, आज बड़ा ही मन कर रहा है कि आपको देखूं, निहारूं, और मंदिर में ऐसे घूमूं जैसे लहराती हुई या लहराता हुआ, कि जैसे हवा लहराते हुए घूमती है। एक बार ये करके तो देखो, प्रॉब्लम्स रहनी है, आज एक ठीक हो जाएगी, 10वें दिन कुछ और आ जाएगी, फिर एक और वो प्रॉब्लम ठीक हो गई तो कुछ और होगी। तो ये मत सोचो कि सारी चीजों की निजात मिल जाएगी, ठंडक मिलती है गुरु जी के पास जाके। एक बड़ी अच्छी बात है कि जब ऐसे मैं अपनी मम्मा के घर आ रही थी, तो मैं कैब में आ रही थी, तो मैं गुरु जी को कह रही थी, मैं उसका भी बड़ा शुक्राना करती हूँ कि मुझे ना सत्संग बड़े सुनने को मिलते हैं, और मैं सत्संग करती हुई आती हूँ। अपनी गाड़ी हो तो वहां पर इतने सत्संग नहीं होते, वो एक ड्राइवर होएगा वो होएगा, पर कैब में आपको संगत मिलती है। वो सामने गुरु जी की फोटो लगी हुई, वो लटकते हुए फटकते हुए, गुरु जी ऐसे नहीं लटकन होती, क्या होती है कार का जो भी होता है वो गुरु जी, उसके फोन पे गुरु जी। मैं कहा अच्छा जय गुरु जी। तो मैं ये वो अपने सत्संग सुनाते हैं मुझे आते हुए, मुझे इतना आनंद और रस आता है। तो मैं एक बात कहूंगी कि दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी कुछ भी कर लो, बट जब आप बड़े मंदिर जाओ आप देखोगे पहली बार कोई भी जाए उसको कुछ नहीं मालूम गुरु जी के बारे में, और सबसे ज्यादा जो कहते हैं ना नायाब बात गुरु जी की मंदिर की है कि आप 1000 सवाल लेके जाओगे, 1000 परेशानियां पहली बार जो जाता है लेके जाता है। तो पर जैसे वो बड़े मंदिर के क्या कहते हैं गेट के अंदर जाता है, परिसर में जाता है, पहला कदम उसके अंदर रख के ऐसे 2 कदम अंदर लेके जब जाता है तो सबसे बड़ी चीज उसको महसूस होती है सुकून, एक असीम शांति।
एक ऐसी शांति जो उसने सोची भी नहीं, अभी ना वो जुड़ा है ना उसको कुछ पता है, कुछ भी नहीं, बट सबसे ज्यादा जो जब वो बड़े मंदिर जाता है तो क्या मिलती है? शांति, जो उसने इस उथल पुथल के जीवन में उसने कभी महसूस ही नहीं की। उस उथल पुथल के जीवन में उसने वो महसूस नहीं किया कि शांत क्या होता है, एक ठंडक क्या होती है जीवन की। तो ये गुरुजी आपको पहले महसूस करवाते हैं, फिर आप अंदर जाते हो, बैठते हो, देखते हो चाय प्रसाद मिल रहा है, फिर देखते हो लंगर मिल रहा है, संगत देखते हो कितनी संगत आती है। उसके बाद धीरे धीरे जब आपको पता लगता है कि गुरुजी हैं, पहले तो आप मांग लेके ही जाते हो लिस्ट, कहते वो बड़े मतलब आजकल बड़े अच्छे बाबा जी आए हुए हैं, मतलब गुरु जी आए हुए हैं है ना, इंस्टेंट होते हैं, बड़ा कल्याण करें आजकल ना, बड़ी गिनती है हमारे गुरु जी, जाओ वहाँ पर सबका अच्छा होता है, उसी से आते हैं लोग। और पहले तो फिर धीरे धीरे उनको पता लगता है कि नहीं नहीं मांगने से नहीं होता, यहाँ मानने से होता है। फिर वो पूछते मानने से क्या मतलब होता है, मांगना क्यों नहीं मांगे यहाँ? मैं तो मांगना नहीं है, मैं बताते नहीं जी बस मानना है, मांगने में ना सब कुछ, मानने में ही सब कुछ है, पर एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि मानना और मांगने में क्या फर्क है। जब हम मांग करते हैं, देखो इसलिए वो मांगते हैं क्योंकि उनको भी सरेंडर नहीं हुआ, उनको पूरा विश्वास नहीं हुआ गुरु जी पे, तो आप उनको ना ऐसे चाहो तुम मांग मत, तुम मांग मत, उसको समझ ही नहीं है। पर जब वो जुड़ता है तब उसको समझ में आती है कि मानना है, मांगना नहीं है। तो उसको जुड़ने तो दो, पहले सीधा इसको 10वें स्टेप पे पहुंचा देते हो। नहीं, हमारा काम है उनको बोलना कि आप कोई बात नहीं, आप अपनी बात करो, मांगो मत, अपने दिल का हाल सुना दो कि मैं इस चीज से परेशान हूँ, मैं ऐसे हूँ, मेरी तबीयत खराब है, मेरा फलानी चीज, घर के कलेश ठीक नहीं हो रहे, मेरा घर नहीं बनना, मेरा ये जो भी चीजें मुझे नहीं पता। तो आप जब उनके सामने ये बात करते हो तो वो सुनते हैं, पर टाइम पर वो आपको जो आपकी प्रायोरिटी है, जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, पहले वो हल करेंगे। जैसे गुरुजी हेल्थ के बारे में बहुत बोलते हैं कि पहले मैं हेल्थ देखता हूँ, तुम अपना किसी और ये मेरा BMW आ जाए, मेरी वट्टी गड्डी आ जाए, हेल्थ खराब हो रही है, गड्डियां नहीं पड़ी है। तो गुरुजी कहा करते थे कि पहले मैं हेल्थ ठीक करूंगा, क्योंकि जब तक आपकी हेल्थ ठीक नहीं होगी ना, आप दुनिया का कोई ऐशोआराम एंजॉय नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी हेल्थ ठीक करते हैं, फिर धीरे धीरे करके हर चीज को संवारते हैं, क्योंकि हमको प्रायोरिटी नहीं देनी है। देखिए सबसे पहले क्या चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इसीलिए उस हिसाब से गुरुजी हमको ये भी सिखाते हैं। तो इसलिए गुरु के पास आना बहुत जरूरी है ना, और गुरुजी के पास तो बहुत ही ज्यादा, इनसे कौन प्यार ना करे, है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं वही कहती, सारे भगवान कह रहे तू तो नंबर ले गया सारे ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये भी एक बात है, भगवान भी सारे बैठ के ना सीरियस होते हैं, तो अच्छी बात है सीरियस होना। अपने घर के अंदर जब पाठ कर रहे होते हो तब भी सीरियसनेस आती नहीं, उसे गुरुजी करके मुस्कुराहट आ ही जाती है। फिर गुरुजी नाम लेते रहो, मंत्र जाओ करते करते भी मुस्कुराहट आ जाती है। क्यों? क्योंकि अंदर से खुशी होती है। जाप के अंदर एक ऐसी खुशी है, परमात्मा के नाम के अंदर ऐसी खुशी है कि वो आपको आनंद में लेके आती है। तो धीरे धीरे आओ गुरुजी के पास, ऐसा नहीं है कि सीधा गुरुजी का चल PhD हो गई, नहीं, वो कहेंगे पहली क्लास पर, दूसरी क्लास पर, तीसरी पर, धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपके अंदर जो गुरुजी कहते हैं आपको समझ में आना शुरू होता है। और क्यों गुरु आते हैं, क्यों परमात्मा की जरूरत है? हमारा जीवन अच्छा करने के लिए, हमारा जीवन संवारने के लिए आते हैं परमात्मा। हम क्यों मानते हैं भगवान को? डर से नहीं, परमात्मा को इसलिए मानना है क्योंकि परमात्मा या गुरु जी को हम इसलिए मानते हैं कि वो हमारा जीवन संवार रहे हैं और वो संवारने आते हैं। आप राम की भक्ति करोगे, करे जा रहे हो, जी ये कर लिया, वो कर लिया, अच्छा उसने करा मैं भी करती हूँ, इतना ज्यादा पाठ हम भी कर लेते हैं, इधर चले गए उधर चले गए, पर यहाँ से थैंक यू नहीं आया, कि रस नहीं आया आपको, है ना। राम नाम ले लिया, ये नाम भी ले लिया, गुरु जी का नाम भी ले लिया, बट हमेशा बात याद रखना कि जब उनका नाम लेते रहोगे तो उसका रस भी आना शुरू होगा, और जैसे जैसे रस आएगा आपको लगेगा कि अच्छा हो चाहे बुरा हो रहा है आसपास आपके साथ सर्कमस्टांसेस का, तो आपको लगता है इसी में रस आ रहा है,
तो वो फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कहते हैं जिंदगी संवारने के लिए परमात्मा आते हैं, नहीं तुमको आने की क्या जरूरत है। जब अवतार लेते हैं परमात्मा, ये गुरु आते हैं हमारे जीवन के लिए, गुरु जी आए हैं तो गुरु जी ने हमको संवारा है, हमारी छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के, जैसे जैसे हम है, मेरी अलग नेचर है, आपकी अलग नेचर है, आपकी अलग नेचर है, अब उनकी नेचर के मुताबिक सबको समझाया है ना। कि कोई बहुत गुस्से वाला है, उसको तो ऐसे शांत कर दी, कोई बहुत जिद्दी है, जिद खत्म कर दी, और ऐसे नहीं कि ऐसे चुटकी में, धीरे 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 सहजे सहजे करके गुरुजी ने। और उससे क्या हुआ, हम खुद सबने ना, जो बहुत गुस्सा करता था, ब्लड प्रेशर हाई, फलाना चीज, बहुत मतलब गुस्से से काम बिगड़ते हैं, है ना। तो गुरुजी ने वो शांत करके किसको संवारा, उसको। तो किस लिए परमात्मा की जरूरत, हम धीरे धीरे आते हैं। तो इसीलिए गुरुजी से जुड़े रहो। सत्संग मेरा ना अंदर मन है छोटी छोटी बातें करने का, क्योंकि क्या होता है कि सत्संग यूट्यूब में ढेर लगा हुआ है ना सत्संग का, अच्छी बात है, कहानियां मत डालो जब सत्संग की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, मैं उत्थे गया, मैं फिर उत्थे गया, फिर मैं ट्रेन पे चढ़े, बस पे चढ़े, खड़ा होके गया, ट्रेन में खड़े भी जाते हैं ऐसे, तो ना बैठ के नहीं सुन रहे, हाँ ट्रेन में खड़े भी जाते हैं। सो अपनी जो सत्संग है, जो भी है आप करते हो, उनकी महिमा बहुत आदर सत्कार से करो। ये नहीं कि उनको चलता फिरता चीज कोई बना दो, उनका जो भी सत्संग करो, जब भी गुरु जी के बारे में बताओ तो प्रेम और सत्कार के साथ बताओ, क्योंकि आप जब उनका सत्कार करोगे तो सत्कार आपको भी मिलेगा, ठीक है ना। आप इवन जब आपके घर में आई हुई संगत का, अपने बड़ों का सत्कार करोगे तो ही आपको उनसे भी सत्कार मिलेगा। तो इसीलिए गुरु का सत्कार करना, तो सभी का सत्कार करना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि गुरु जी का बारे में सब कुछ अच्छा बताए, दूसरे को जाके 4 गालियां सुनाए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि भाव सत्कार का सबके लिए आ जाना चाहिए। अगर गुरु के लिए आ गया तो सबके लिए आ जाएगा। तो इसीलिए बहुत नेचुरली, बड़ी सटीक सी चीज है, इसमें कोई वो नहीं है। तो इसलिए वो हमें बुलाते रहे और हम ऐसे ही सबरते रहे, है ना। हम कहते हैं निखारते रहे हमको गुरु जी, हमको अंदर से संवारते रहे, अंदर से बदलते रहे, ताकि हम जीवन खुशहाली से जी सकें। हम खुश रहना सीखें। हम कैसी भी चीज हो, छोटी, किसी के लिए छोटी सी खुशी बहुत बड़े मायने रखती है, तो उसके लिए जो आपको संवारते हैं मुझे, उसमें खुश हो। छोटी छोटी बातों में, गुजरात गोलगप्पे खाने को मिल गए, बड़ा स्वाद आ गया गुरु जी, है ना। थैंक यू गुरु जी इस गोलगप्पे का, 20 रुपए के गोलगप्पे खा गए यार, हमारे वहाँ बड़े महंगे, 60 रुपए के 4। हमारे 40। जिस एरिया में रहते बड़े महंगे बड़े गोलगप्पे, मेरे साउथ दिल्ली बड़ा महंगा, मेरे वाट के भी बड़ा महंगा है। तो डबल है, इंसान का रेट डबल नहीं है, चीजों का रेट डबल है। सो है मेरा रेट बढ़ गया। अच्छा नहीं रहने दो तुसी, मैं देने वास्ते मैचिंग। आज मैंने सोचा, आपने हाँ। जो बोल भी दिया, मैंने सोचा मैं लास्ट में जा रही हूँ, मुझे शर्म आएगी कि मैं सिर्फ मत्था टेकने और लंगर खाने जा रही हूँ। हाँ। आपने वो चीज बोली, लेकिन आपने बोला तब वो हमारा मिड होता है, हाँ। और मैं जो ब्रेक के बाद था उसके लिए आई। कोई बात नहीं, वो तो गुरु जी जानते ना आप कैसे पहुंचे, है ना, आप क्यों लेट हुए, ऐसा नहीं है। ऐसे जब मैं गुरु जी के पास गई जाती थी ना, तो वैसे मैं 6 साढ़े 6 पहुंच जाती थी, फटाफट जाके पहुंच जाना और फूल बिछा देने उनके। उन्होंने मेरी थैली होती प्लास्टिक की पॉलिथीन, हमको टोकरी वोकरी में तो लेके नहीं जाती थी। वो फूल वाला बैठा होता था गाड़ी में, हाँ 160 रुपीज के फूल, और तब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं होते थे। मैं सोचती गाड़ी में पेट्रोल कैसे डलवाऊंगी, क्योंकि नया नया, हाँ बड़ी मतलब आता था ख्याल कि 200 रुपए आपके पर्स के अंदर है, और आप क्या कहते हैं 160 के तो फूल आ जाएंगे। मैं कहती चल छोड़ 40 रुपए, मैंने कहा हो जाएगा काम, कल की कल देखेंगे, पहले ये तो काम करें। तो जब वो लेके जाती थी वो भूल, मैं तो भूल ही जाती, एक्चुअली कभी ध्यान ही नहीं रहा पर्स में कितने पैसे होते हैं, कितना होता है। तो जितने होते थे मैं बस ये सोची थी इतने पैसे हो जाएं कि मैं बड़े मंदिर मतलब गुरु जी के पास चली जाऊं और फूल के लिए पैसे हो जाने चाहिए, बाकी बात की देखी जाएगी। तो
होते भी थे, फिर आ भी जाते थे, अगले दिन भी आ जाते थे। भाव होता है, तब ये नहीं सोचते थे, अभी तो मैं आपको बता रही हूँ, तब नहीं सोचते थे, तब तो दुख ही नहीं रहती थी, अगले दिन क्या होगा देखी जाएगी गुरुजी, आई डोंट नो। अब गुरुजी को बोल तो ना सकते हो, गुरुजी मेरे पास ना इतने ही पैसे पड़े हुए, कल का क्या होगा, है ना। हम तो अब बोल देते हैं, पर पहले नहीं हम बोल सकते, तो हिम्मत ही नहीं होती थी कुछ बोलने की। तो ऐसे करके मैं जाती थी, तो कई बार क्या होता था कि ड्राइवर लेट मिलता था मुझे, या मेरे हस्बैंड देर से आते थे, तो फिर मेरे को 7:30 बज जाते थे। मेरे को तो टेंशन हो जाती थी, गुरुजी बैठ गए उन गद्दी में, फूल कैसे लगाऊंगी, ये वो, यू नो। पर उनको पता था कि नीरज मेरे हस्बैंड वापस आएंगे तो ही मैं वापस मतलब मंदिर आ सकती हूँ, तो मुझे ड्राइवर की जरूरत पड़ती है। तो उनको पता था, वैसे टाइम से पहुंचना होता था। जिस दिन एक दिन तो मैं 8:30 बजे पहुंची, मेरे को तो इतनी गुस्सा चढ़े, इरिटेशन हुए, तो 4 लोगों को और सुनाए जाऊंगे, पहले नहीं आ सकते, पता नहीं है गुरुजी के पास जाना होता है, अंदर अंदर बुड़बुड़ चल रही थी मेरी। तो जैसे मैं आई तो मुझे ऐसे गुरुजी ना टेढ़ी टेढ़ी नजर से ऐसे करके मुझे देख रहे हैं, तो अंदर से मैं क्या बोलती, सॉरी गुरुजी, अंदर से बोली थी सॉरी, उनको भी नहीं बोल सकती थी सॉरी, मैं समझ गई। तो मेरे को लगा मैं भी तो गुरुजी आपके लिए 1-1.5 घंटे पहले तैयार होके बैठी थी, और ऐसा लगा जैसे गुरुजी भी मेरी वेट है, तू आई क्यों नहीं, पहले क्यों नहीं आई तू? उनका दिल ही नहीं लगता मेरे बिना, मैं क्या करूं? हाँ, उनका दिल नहीं लगता हमारे बिना। मैंने आंटी को मैसेज किया, मैं तबीयत ठीक नहीं है, मैं हाँ हाँ, तो काटेंगे, फिर आ गई, पर उनका दिल ही नहीं लगता, मैं क्या करूं? देख लो, तो इसलिए ये प्यार है। यही थोड़ी ना कि हम ही गुरुजी को प्यार करते रहे और जदलाते रहे, थोड़ा उनको भी कसक रहनी चाहिए हमारे लिए, है ना। ऐसी है भी, भगवान भी थोड़ा सोचे ना, परमात्मा भी है मेरी संगत, मैं भी वेट कर रहा, मैं भी मिस कर रहा हूँ। तो ये है प्यार, एक सच्चा प्यार होता है, इसी को प्यार कहते हैं। नहीं तो फिर बाकी सब तो ऐसे ही है व्यापार। अच्छा मैं चलिया कितना, ठीक है। और आजकल लोग कहते भी 40 दिन करो जी बड़े मंदिर, हर सोमवार जाओ जी, 11 सोमवार जाओ, कौन से सोमवार जाओ, यहाँ वो वाली दाल नहीं गलती, 40 चलिया की दाल नहीं गलती गुरुजी के यहाँ, ना 11 सोमवारों की यहाँ दाल गलती है। यहाँ पर सच्चा भाव जो पेश करते हो वही चलता है। तो इसीलिए अच्छा, आजकल मैं बहुत सारी चीजें भी देख रही हूँ, मैं उसका भी मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ, प्लीज आवाज ना करें, बिना आवाज के। एक मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग आई, मैं जरूर बताऊंगी। आई थिंक आप लोग थोड़े से अलर्ट भी हो जाना चाहिए कि गुरुजी की आवाज में 6 सेकेंड है ना, वो गुरुजी की आवाज नहीं है, कॉपी जो भी है, आई डोंट नो कौन है, किसी ने कॉपी कर लिया। दूसरा, कई बार मैंने कहीं सुना है कि कोई संगत बदलाती है दूसरी संगत को, कि अगर तुमने ये नहीं किया, बहनों में डालती है कि तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होएगा, अगर तुमने गुरुजी के लिए ऐसे नहीं ऐसे किया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। इन सब बातों में प्लीज नहीं आना। और जो विचोले बनने की कोशिश करते हैं और जो बोलते हैं कि हमको ज्यादा पता है, गुरुजी ने हमसे ये कहा, गुरुजी ने हमसे ये बात कही, प्लीज उनके भी बातों में नहीं आना कि गुरुजी ने मुझे ये मैसेज दिया, आपके लिए ये मैसेज दिया। कई बार ऐसा होता है कि कोई एक संगत होती है, वो एक को तो मैंने अगर किसी मेरे को कोई बात आई तो मैंने किसी को बता दी, ठीक है ना, बट एक संगत ऐसी होगी जो सारी संगत आई हुई हो और रेगुलर एक बात उसकी कि ये गुरुजी ने तेरे लिए कहा, ये गुरुजी ने तेरे लिए कहा, गुरुजी ने कहा तो एंज कर ले। प्लीज उनकी बातों में नहीं आना। आपका कनेक्शन डायरेक्ट है, साइड से दे देना। आपका कनेक्शन डायरेक्ट है, आप सबकी प्रॉब्लम अलग अलग है, तो गुरुजी एक डायरेक्ट टू डायरेक्ट 1-to-1 डील करते हैं। एक का इलाज दूसरे का इलाज नहीं हो सकता, तो इन सब लोगों की बातों में नहीं आना, पहली बात। तीसरी बात यह है कि जब कहीं मैंने किसी ने मेरे को भेजा कि गुरुजी के ब्लाइंड्स बन रहे हैं, पर्दे नहीं होते वो बन रहे हैं, जो वो बना रहा है वो गुरुजी की संगत नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए तो वो कारोबार है, उसका बिजनेस है, ठीक है। बट आपने फोटो रखी है, कोई कहते हैं फोटो बेचना, मतलब दुकानों में हम देखते हैं, विकासपुरी साइड में मैंने देखा कि वो फोटो रखते हैं, तो मैंने पूछा जाता इतनी सारी फोटो लगी हुई, इतनी सारी स्टैक में लोग आके खरीदते हैं, चलो वो अपने पैसे से खरीदते हैं, उनको भी चाहिए, कहाँ जाएगी इतनी संगत।
कई बार बड़े मंदिर से नहीं मिलती है फोटो, चलो उन्होंने अपने पैसे से लेके गुरु जी की फोटो ले ली, अच्छी कोई बात नहीं। बट ऐसे ब्लाइंड्स बनाना फिर अमेज़न में डाल देना कि हमारे पास ये है, नहीं। ऐसे ही जब गुरु जी मिलते हैं वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसको ठीक है, मैं कहती हूँ कि अगर कोई ऐसे काम करता है कि मैंने ब्रेसलेट बनाया मुझसे खरीद लो, अच्छी बात है, खरीद लो, क्योंकि उसकी भी रोजी रोटी चलती है, उसके साथ 4 लोगों की भी चलती है। बट ये बरगलाना की ये ड्रीम आ गया, तुम फलाना काम करो, तुम ये कर दो, ऐसे बहुत सारे गुरु जी के जाने के बाद किस्से हुए हैं। बहुत सारी संगत ऐसी आई है जो बरगलाती है, तो आपने उनकी बातों में नहीं आना। गुरु जी का सिंपल चीज है, गुरु जी के पास आओ, मत्था टेको, चाय प्रसाद लो, शब्द कीर्तन सुनो और लंगर खाओ, ब्लेसिंग्स लेके घर जाओ। संगत में फंसोगे और संगतदारी में ज्यादा फंसोगे। एक परिवार एक संगतदारी है, हम ऐसे परिवार की तरह रहते हैं, फालतू की बात नहीं करते एक दूसरे से, जो अच्छी बात करते हैं। हम किसी को ये नहीं बोलते कि गुरु जी ने ये ड्रीम आया, मेरे को लग रहा है कि तेरे लिए ये मैसेज है, नहीं। गुरु जी ने अपने आप जो कहना है उन्होंने अपने आप ही कर दिया, ठीक है ना। तो ये किसी के लिए कोई विचोला नहीं बन सकता। गुरु जी ने किसी भी संगत को कोई पावर नहीं दी है, कोई भी पावर गुरु जी ने किसी भी संगत को नहीं दी है। किसी को भी गुरु जी ने अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया है, किसी को भी गुरु जी ने पावर नहीं दी है, क्योंकि हम सब जो हैं, हम उनकी भक्ति देखिए, गुरु जी का लेवल देखा है। हमारे अंदर तो कमर्शियल एंगल ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो आपने 1-to-1 कनेक्शन रखना है गुरु जी के साथ। आपने सिंपल रखना है, किसी की बातों में नहीं आना कि उसको बड़े ड्रीम आते हैं, सही होंगे, नहीं आना, नहीं। तो सिंपल रखो, सौखे रहो, ठीक है। जय गुरु जी। अच्छे से लंगर खाना है। मैं गुरु जी कह रही हूँ सादा